Jai Hind guys, this is me Apurva and you're watching Aphorica. So here I'm back with another video and since you guys know that summer is here, so आपके लिए आज मैं लेके आई हूँ एक समर मेकअप लुक. आई थिंक सो मुझसे ज्यादा ना आपका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है क्योंकि हम जब समर्स में मेकअप करते हैं वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी क्रिटिकल क्योंकि समर्स में मेकअप टिक पाना एक बहुत बड़ी बात होती है. स्पेशली मेरी स्किन बहुत ज्यादा स्वेटी है और मेरा फेस ही बल्कि सबसे ज्यादा स्वेट करता है. सो आई नो दैट इट कैन बी वेरी इरिटेटिंग एट टाइम्स. मेरा तो मन भी नहीं करता था समझ में कहीं जाने का क्योंकि स्वेटी इतना आ जाता था यार, जितना भी मेकअप करते थे वो पूरा धुल जाता था. सो हैज अ मेकअप लुक जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी आप कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका मेकअप जैसा है वैसा ही रहेगा और बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होगा. एंड विद दिस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज क्लेंस एंड मॉइस्चराइज योर फेस. आपको मैं नहीं बताऊंगी कि आप आइसिंग करो अपने फेस पे, आपको उस सब की जरूरत नहीं है. आई नो इट डज हेल्प बट उसके बिना भी आप एक बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड ब्यूटीफुल सा फ्लॉलेस बेस अचीव कर सकते हो. सो विद दिस आई हैव ऑलरेडी क्लेंस्ड माय फेस एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लेंजर. दिस इज फ्रॉम एल्ब्स गुडनेस एंड दिस इज टी ट्री सैलिसिलिक एसिड एंड एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश. इट इज स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है आप इसके साथ भी जा सकते हो या फिर आप अपना कोई भी रेगुलर फेस वॉश यूज कर सकते हो. So I have used this one and now I'll move on to my toner, and for toner I'm going to use this Nia green tea toner. This is really good and it has hyaluronic acid in it. I'll just slightly pat it into my skin ताकि अच्छे से मेरे फेस को अगर थोड़ी बहुत डर्ट है उसको क्लीन कर दे और मेरे पोर्स को मिनिमाइज कर दे. So the next step is to use a moisturizer and for that I'm going to be using this moisturizer. This is again from Nia and it has SPF 50. So it is a day cream which is a moisturizer plus a sunscreen. So इसके बाद मैं sunscreen use नहीं करूँगी but समर्स में you make sure to use a sunscreen and उसका SPF भी at least 30 से ऊपर होना चाहिए. आप वही वाली sunscreen use करना. Even this moisturizer has SPF 50. So I'm going to use this and you have to take a generous amount of it. आपको कभी भी sunscreens में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी. आपको अच्छे से सनस्क्रीन अपने पूरे फेस पर लगानी है. ऑल्सो हैज़ अ स्लाइट टिप फॉर यू. अगर आप समर्स में कोई भी मॉइस्चराइजर परचेज कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी वाला है फिर बहुत ही ज़्यादा ग्रीजी मॉइस्चराइजर मत यूज़ करना. वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ऑयली एंड ग्रीजी दिखाएगा जिससे कि आपका मेकअप स्ट्रिप ऑफ होने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो आप लाइट वेट एंड वाटर बेस्ड सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो उससे आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड अगेन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटी एंड ऑयली नहीं होगी. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रेप आवर लिप्स एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस डॉट एंड की ग्लॉस बॉस विटामिन C plus E lip balm. This also has SPF 30 which is again great. So I'll just apply it. यार इसकी बताओ मुझे बस एक चीज़ बेकार लगती है कि इसमें ना ऐसे अप्लाई करना पड़ता है तो फिर उंगली भी गंदी हो जाती है. मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था कि डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकती. बट अगेन इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है कि उससे वैसा बाम वाला टेक्सचर नहीं मिल सकता. So now let's finally begin with our makeup. फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज यूज अ प्राइमर. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आपको समर्स में प्राइमर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बिकॉज दिस इज वन सच प्रोडक्ट दैट विल हेल्प योर मेकअप टू स्टे इन प्लेस एंड लास्ट लॉन्गर. सो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू हेवन प्राइमर. दिस इज ब्लू हेवन फ्लॉलेस मेकअप बेस्ड प्राइमर. सो दिस इज अ सिल्कन बेस्ड प्राइमर एज आई हैव ऑयली स्किन. सो ये अच्छे से हमारे पोर्स को फिल इन कर देगा जिससे कि हमें स्मूथ कैनवस मिलेगा वर्क करने के लिए. सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट इन माई टी जोन एरिया. आपको अपने प्राइमर को ज़्यादा ड्रैग भी नहीं करना है वरना वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा. आपको अच्छे से बस इसे अपनी स्किन के अंदर पैड करना है ताकि ये अंदर चले जाए. Now after applying your primer you have to wait for 2-3 minutes ताकि वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से सेटल डाउन हो जाए. And meanwhile let me discuss about the look that we are going to create today. So जो आज का मेरा मेकअप है that is inspired from clean girl aesthetic. Basically हम एक clean girl मेकअप लुक करने वाले हैं क्योंकि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड फ्रेश मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है समर्स में. I don't want to overdo it. ये जो आपका मेकअप लुक है ये आपके वेस्टर्न ड्रेसेस में एंड आपके ट्रेडिशनल लुक में दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. एंड ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सा एंड ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है विच यू गाइज कैन ईजिली क्रिएट. So now I think so हमारा प्राइमर अच्छे से सेट हो गया है and with this let's move on to our next product that is using a foundation. And for foundation I'm going to be using this foundation. This is from Plum. This is Plum Soft Blend Foundation. This is a weightless and mattifying foundation. So I'm going to use this. I'll just take one pump of it. I think this much is enough. I'll apply this in dotted motion as usual.
ओ जस्ट अ मिनट, मैंने आई थिंक सो आपको शेड नहीं बताया इसमें. सो माई शेड इज 120N सन किस्ड गोल्ड. तो अगर आप भी मेरे स्किन टोन के हो सो आप ये वाला शेड यूज कर सकते हो. Now for the blending, I'm going to use this brush. This is a flat kabuki brush and it is from Swiss Beauty. This is foundation blender brush F06. I'm just going to dab it lightly. See, this is a perfect match for my skin. आप देख सकते हो कि इस साइड में कलर का ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया, बट अगेन माई स्किन इज लुकिंग वेरी इवन और मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो काफ़ी हद तक कवर हो गए इस फाउंडेशन से. सो आई वुड से दैट दिस इज़ अ मीडियम कवरेज फाउंडेशन. मतलब काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी लाइट वेट एक्चुअल में फील हो रहा है. सो आई जस्ट डू द सेम विद दिस साइड एज वेल. So for me, one pump is enough. Also, you have to keep in mind that you have to use very less product. In summers, less is more. तो आपको ज़्यादा products अपने face पर lather नहीं करना है. आपको बहुत ही कम quantity में products use करने हैं ताकि आपका face बिल्कुल भी cakey ना लगे at the end. And you can see from close, this is how this looks. I think it is pretty good coverage it is given to my face. Now with this, let's move on to our concealer. And for concealer, I'm going to be using this concealer. This is from Maybelline. It is Maybelline Fit Me Concealer and it's in the shade 25 medium. सो मैं इसको यूज़ करूँगी, बस इसमें से आ जाए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है. सो आई डोंट नो कि इसमें से निकलेगा कि नहीं अच्छे से. येस, आ तो रहा है अभी थोड़ा. सो आई विल अप्लाई इट हियर. जस्ट अ लिटिल बिट. हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है. ओवर माई आईलिड. Now after this, I'll apply some liquid tint and this is from Swiss Beauty. This is Swiss Beauty Creme Tint. It's in the shade Rose Apple. So I'll just apply it. First I'll warm the product so that it gets activate and then I'll apply it here. I know अभी वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है but blending के बाद it will look good. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सेट ऑल ऑफ दिस विद अ लूज पाउडर. आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी काफ़ी अच्छी सेटिंग होगी अगर आपकी ज़्यादा ही ऑयली स्किन है. बट फॉर मी, मैंने बहुत ज़्यादा मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू यूज़ अ कॉम्पैक्ट. सो आई एम गोइंग फॉर अ लूज पाउडर एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस लैक्मे लूज पाउडर. दिस इज इन द शेड 02 वार्म पिंक. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लाइटली पाउडर माई फेस यूजिंग दिस पाउडर ब्रश. आई जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट. After powdering, let's move on to our brow and for that I am using this Swiss Beauty brow powder. First I'll just brush my brows upwards and then I'll fill them. At the end I am again going to brush my brows to remove the excess product. After my brows, let's move on to our eyeshadow and for today I'm going to be using this Swiss Beauty Ultimate palette and it's in the variant 04. So I'll just take a small eyeshadow brush and I'll dip it into this color which is like a coral shade and I'll slightly apply it all over my lid. After this I'm going to take this darker shade and I'll apply it on the end corner like here. Now I'll just take this shimmery shade from here and I'll apply it in the middle. Now I'll apply this shade in my lower lash line just to create a little shadow. Now at last I'm just using a mascara. This is Maybelline Sky High Mascara and I'll finish the look with this. Now I'll do the same with this side as well. So here it is. So after this I'm going to move on to my face again and I'll use a blush now. So for that I'm going to be using this Maybelline Fit Me blush and it's in the shade Proud. नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी जस्ट टेल यू कि मैं आज कंटिन्यू करने वाली हूँ बस इस लिप बाम के साथ ही. मैं इसके अलावा कोई भी लिप प्रोडक्ट नहीं यूज करने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक दैट दिस इज गोइंग विद द कंप्लीट लुक एंड आई थिंक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है वो, तो मैं इसको रूइन नहीं करना चाहती हूँ. नाउ विद दिस लेट्स कम टू आवर लास्ट एंड माई मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट दैट इज यूजिंग अ हाईलाइटर एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस MAC highlighter and it's in the variant Whisper of Guilt. So I'll just take it on this brush only.
ऑल्सो जहाँ पर भी आपके पिंपल है, बम्स है, उस एरिया को आपको अवॉइड करना है, वरना वो चीज़ें हाईलाइट होती है। हाईलाइटर अगर हम उसके ऊपर लगाते हैं तो सो आई जस्ट अप्लाई इट हियर। So with this our look is complete and this is how it looks. You can see from close कि ये कुछ ऐसा लग रहा है। एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन एडिशनल टिप। जब भी आपका इसके बाद स्वेट आए, आपको हमेशा एक ब्लॉटिंग पेपर से या फिर अपने टिश्यू से या फिर कोई भी आप नॉर्मल क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं, उससे बस आपको अपने फेस को स्लाइटली डैप करना है, आपका पूरा स्वेट चला जाएगा। और उसके बाद आप चाहो तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर यूज कर सकते हो उसको अगेन सेट करने के लिए। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon right next to it. If you didn't, please give your valuable feedback and suggestions in the comment down below. Also follow me on Insta. This is my Insta handle and I'll see you in the next video. Till then, bye bye, love you.